हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही हमारे 33 सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में से 2 सीरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये तीसरी सीरीज का आज हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 पर आज हम देखेंगे, इस प्रकार के हम सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, जिसको हम ग्रामर भाषा में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो भी काम बिल्कुल प्रेजेंट में हो रहा होता है या प्रेजेंट में ही जस्ट अभी हुआ होता है, तो उसमें उसकी पहचान कैसे करनी है। हमने सबसे पहले हमको या हिंदी में तो उसका उनको सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उसकी पहचान हमको करनी है। अगर उसके किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते हैं, कुछ भी, जैसे या अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, इस प्रकार के अगर वाक्य के लास्ट में आपको अक्षर दिखते हैं तो उससे हमने ये मान लेना है कि इसके ऊपर हम कौन सा रूल लगाएंगे। रूल नंबर 3, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। हेल्पिंग, तो हर रूल में आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके पीछे ता है, ती है, ते लगे हैं, और भी 1-2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो ये भी एक उसी तरीके का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे इसको 1 बाय 1, हमको इसको बनाना कैसे है। एग्जाम्पल है, शोभा बहुत बार चाय पीती है। तो शोभा टेक्स टी वेरी ऑफन, या फिर मैनी टाइम्स भी आप लगा सकते हैं। शोभा टेक्स टी वेरी ऑफन, वेरी ऑफन मतलब बहुत बार। अगर वेरी ऑफन आप नहीं लगाना चाहते तो मैनी टाइम्स, बहुत बार चाय पीती है। तो शोभा सब्जेक्ट, टेक्स वर्ब की चाय पीने को, वैसे पीने को कई बार ड्रिंक का प्रयोग भी करते हैं, पर चाय के लिए, चाय कॉफी के लिए स्पेशली टेक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेक के साथ टेक्स आया है, एस लगाया गया, वर्ब के बाद एस या ई एस। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैं फूल तोड़ता हूं, आई फूल तोड़ता हूं। तोड़ना होता है प्लक, किसी भी चीज से जब हम कुछ इस तरीके से खींच कर कोई चीज तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्लक। स्पेशली फ्लावर्स के लिए प्लकिंग का, प्लक का यूज होता है। तो आई प्लक फ्लावर। फिर तीसरे पर हम जाते हैं, वे सुबह दौड़ते हैं, दे रन इन मॉर्निंग। दे सब्जेक्ट है यहाँ पर, रन यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे तो यहाँ ऊपर तो एस या एस का प्रयोग हुआ था, बट यहाँ नीचे एस या एस का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसके पीछे भी एक रूल है जो सबसे हमको ध्यान में रखना है। एस या एस का प्रयोग कहां पर करना है? एस या एस का प्रयोग हमको करना है सिंगुलर वचन के साथ। जो भी सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन, और जो भी प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा जो लोग होते हैं, उनके साथ हमको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। ये इसकी पहचान है। अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एस लगाएं या ई एस लगाएं। इतना तो हमको पता चल गया, वर्ब के अगर सिंगुलर बंदा है, जैसे शोभा या अकेली है, इट रेन्स, इट के इट सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमने एस लगा दिया। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं भी, आखिरकार टेक्स्ट के साथ ई एस लगाएं या एस लगाएं, किसी भी वर्ब के साथ एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो इसकी पहचान करने के लिए मैंने कुछ यहाँ लिखा है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो ई एस का प्रयोग किन किन वाक्यों के, किन किन वर्ड्स के साथ में होता है। किसी भी वर्ड्स के अगर लास्ट में आपको ये देखना है, क्योंकि एस या एस का कहाँ पर अटैच होना है? वर्ब के साथ में। अब वर्ब का आपने जो अंतिम अक्षर है उसको देख लेना है। उसमें क्या देखना है? ओ हो, अगर ओ लास्ट में ओ है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, या फिर एस है, इन वर्ड में अगर कोई भी वर्ड लास्ट में अगर अटैच है वर्ब के, तो उसके आगे आपने ई एस का प्रयोग कर देना है। और अगर ये वर्ड लास्ट में नहीं है वर्ब के, जब आप एस या एस को पुट करने जा रहे हो, अगर ये वर्ड वर्ब के लास्ट में, अंत में नहीं है, तो आपको चुपचाप एस लगा देना है। बाकी सब में, यहाँ मैंने लिखा है बाकी सब में एस।
तो बाकी जितनी भी वर्ब्स रहेंगी सभी में आपने चुपचाप एस लगा देना है। और अगर ये वर्ड्स लास्ट में वर्ब के दिखते हैं उसके आगे आपने ईएस लगाना है। और ये लगाना किसमें है? ओनली एंड ओनली जब सिंगुलर की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट और शोभा, राम, श्याम, जो भी एक की बात हो रही है। अगर डबल है तो फिर एस या एस का खेल ही खत्म हो जाता है, तो वो लगेंगे नहीं। अब यहाँ पर तो आपको एक कंफ्यूजन और आ सकती है। दे के साथ तो चलो एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि दे ज्यादा है, यू होता तो भी लगना था। इट है, रेन्स, आपने यहाँ पे एस लगा दिया, चलो ठीक है। बट आप यहाँ देख रहे होंगे आई के साथ प्लग का प्रयोग हुआ है। आई के साथ एस या एस नहीं लगाया। देखो दोस्तों, आई है तो एक वचन में सिंगल बंदा है, पर यहाँ पर क्या होता है? आई के साथ ये भी आप रूल मान के चलो, आई के साथ जो रूल लगेंगे वो प्लूरल वाले लगेंगे। जो रूल प्लूरल के हैं, इस पूरे सेंटेंस में जितने भी रूल प्लूरल के लिए हैं वो सारे के सारे आई के साथ लागू होते हैं। आई के साथ एक वचन के रूल लागू नहीं होते, खासकर इस वाले चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। और जब भी जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, वर्षा होती है तो इट रेन्स। जब भी इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं जो कुछ होती है तो उनको हम इट से प्रयोग करते हैं, इट रेन्स, एस का प्रयोग लगा देते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं नेगेटिव में। शोभा डज नॉट टेक टी वेरी ऑफन। अब आ गया दोस्तों डज या डू का प्रयोग। डज और डू का प्रयोग कैसे करना है, इसमें हमको यह ध्यान रखना है। अगर एक वचन सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करना है, अगर प्लूरल है तो हमको डू का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर है तो डज का, प्लूरल है तो डू का, एक है तो डज, एक से ज्यादा है तो डू। तो अब हम सभी जगह देखेंगे। शोभा डज नॉट टेक टी वेरी ऑफन, आई डोंट प्लक फ्लावर। फिर आई सिंगल है, पर मैंने पहले बोला था आपको आई के साथ जितने भी रूल लगने हैं प्लूरल वाले लगने हैं, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू। तो दे डू नॉट रन इन मॉर्निंग। इट सिंगल के रूल लगेंगे, इट डज नॉट रेन। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात यहां पर फिर आ रही होगी कि डज का प्रयोग तो यहां शोभा के साथ हो गया है, बट ये जो एस लगा था या ईएस लगा था वो कहां चला गया? एस या एस कहां चला गया? एस या एस तो उसने लगाया नहीं। होता क्या है दोस्तों, ये जो एस यहां पर था ये एस उठकर डू में चिपका दिया। असल में डज कोई वर्ड नहीं है, डज कोई वर्ड होता ही नहीं है, वर्ड होता है डू। डू के साथ जो ईएस था उसको यहां से उठाकर चिपका दिया गया है, तो डज जो था वो डू बन जाता है। सॉरी, डू जो था वो डज हो गया, इसी वजह से वो डज हो चुका है यहाँ। तो यहाँ का अक्षर उठा के यहाँ लगा दिया जाता है और यहाँ पर एस या एस नहीं लगाते हैं। अब एक बात और दोस्तों समझने की है, सिर्फ एंड सिर्फ एस या एस का हमको ध्यान सिंपल टेंस में रखना है बस। सिंपल के अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, कितने भी सेंटेंस बनते रहे वहां पर हमको एस या एस को भूल जाना है। एस या एस का सिर्फ ध्यान रखना है जब सिंपल की बात हो रही है, उसके बाद हमको एस या एस का बिल्कुल भूल जाना है। उसमें निश्चिंत होकर हमको एस या एस का कोई ध्यान रखना है, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे डबल फॉर्म हो, कितनी भी फॉर्म हो, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। एस या एस को हट जाता है और नया खेल किसका आ जाता है? डू और डज का। एस या एस का ध्यान हटा देना और डू और डज को शुरू कर देना। तो हम यहां पर आते हैं इंट्रोगेटिव में। डज शोभा टेक टी वेरी ऑफन, डू आई प्लक फ्लावर, डू दे रन इन मॉर्निंग, डज इट रेन। जैसा कि पहली सीरीज में मैंने बताया था, अगर कोई भी जब भी क्वेश्चन मार्क्स वाले, क्वेश्चन पुटअप करने वाले, क्या शोभा बहुत बार चाय पीती है, क्या मैं फूल तोड़ता हूँ, क्या वह दौड़ते हैं, जब भी क्या वर्ड वाले क्वेश्चन लगते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना होता है और सब्जेक्ट को बाद में, फिर वर्ब, फिर आगे की बातें। अब यहां पर डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने पिछले रूल्स में आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट और आगे की चीजें आती हैं। तो डू और डज यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करना शुरू कर देते हैं।
तो आप अब देखेंगे आगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में दोस्तों जैसे मैंने आपको बता रखा है, वाई, वैन, व्हाट, हाउ, वेयर, ये जितने भी वर्ड हैं, क्यों, कब, कैसे, अगर ये किसी भी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जैसा कि इसका मतलब है शोभा बहुत बार चाय क्यों पीती है, इसका मीनिंग है मैं फूल क्यों तोड़ता हूं। जो क्यों वर्ड है बीच में आ रहा है, मैं फूल क्यों तोड़ता हूं, क्यों बीच में आया। तो ये शब्दों का जब बीच में प्रयोग होता है तो हमको एज इट इज जो हमने इंट्रोगेटिव बनाया था उसके जस्ट उनका मीनिंग जो वाई, वैन को उनके सामने रख देना है। तो वाई को हमने सबसे फ्रंट पे रख देना है, फिर डज शोभा टेक टी, इसी अनुसार ये वाक्य बनते जाएंगे। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव जो भी रहते हैं, अगर उनमें हमने नेगेटिव का प्रयोग करना है दोस्तों, यहाँ मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पर आपको अगर इसको अच्छे से क्लियर करना हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो आप पहले के जो 2 वीडियो हैं उनको देखेंगे। अगर आप सीरीज वाइज चलते आएंगे तो ये आपको और बेहतर से समझ आ पाएंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो, बट आप अगर आप पिछले वीडियो पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको मेरा दावा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो नॉट का प्रयोग कैसे करना है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, जस्ट हमको डज शोभा, जो भी सब्जेक्ट है शोभा के आगे हमको ये नोट रख देना है, आई के आगे नोट लगा देना है, दे के आगे यहाँ नोट लगा देना है। अब डबल इंट्रोगेटिव में वाई डज शोभा, यहाँ पर हमको नोट लगाना है शोभा के आगे, वाई डू आई नोट यहाँ पर लगा देना है। सभी वाक्यों में हमको जितने भी इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनके जस्ट सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना और वो सारे के सारे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों कुछ मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं। एक्चुअली कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हकीकत हेल्पिंग वर्ब हैं कितनी, या हेल्पिंग वर्ब किस किस प्रकार की होती हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैज, हैड, डू, डज, विल, वुड, शुड, शैल, शुड, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डिड, मे। ये लगभग जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप इसको अलग किसी भी अपने नोटबुक में लिख लेना, जो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन हो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया था, हाँ दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और बच गई है। यहाँ पर मैंने लिखा है ही, हिज, हर, सॉरी एक मिनट, शी, ही, हिज, शी, हर, यू, योर्स, दे, देयर, चाइल्ड, हिज, वी, आर। दोस्तों कई बार वर्ड्स में जैसे पिछले कुछ सेंटेंस में ऐसे प्रयोग हुआ था जहां पर अपने की बात होती है, जैसे मैं अपने कपड़े धोता हूं, आई वॉश माई क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े धोता है, ही वॉशेज हिज क्लॉथ, या वह अपना खाना बनाती है, शी कुक्स हर फूड, या फिर वे अपने कपड़े धोते हैं, दे वॉश देयर क्लॉथ्स। जहाँ पर भी दोस्तों मान लो कहीं भी अपना वर्ड का यूज होता है तो अपने वर्ड यूज के लिए हमको आगे हिज, हर या देयर, योर, इनका प्रयोग हमको कैसे करना है, कैसे पहचान करनी है। जहाँ पर भी अगर ही हो या किसी भी जेंट्स की बात हो, ही या वो जेंट्स है तो उसके आगे हमको लगाना है हिज, जेंट्स के लिए हिज लगता है। अगर कोई भी लेडीज है, लेडीज की बात हो या शी, उसके आगे हमको हर का प्रयोग करना है। अगर वो अपने के लिए क्वेश्चन में बात हो रहा है तो अपने के लिए शी के लिए हर, अगर यू के लिए अपना है तो योर, दे के लिए अपने की बात है तो देयर, वी के लिए अपने की बात है तो आवर। अब चाइल्ड के लिए यहां मैंने हिज लिखा है। देखो दोस्तों चाइल्ड से पता नहीं चलता चाइल्ड लेडीज है या जेंट्स है, बच्चा तो बच्चा है। अब बच्चा लेडीज है या फिर जेंट्स है उसकी पहचान अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अगर कोई बोल रहा है बच्चा खाना खा रहा है या बच्चा जा रहा है तो उस पर हम ये पहचान नहीं कर पाएंगे बच्चा लड़का है कि लड़की है। तो इस कंडीशन में क्या रखा जाता है, हमेशा जब भी बच्चे की बात होती है उसको एज आ जेंट्स रूल कर दिया जाता है।
तो बच्चे को एज अ जेंट्स रूल करते जाते हैं, जैसा कि बच्चे के साथ हम प्रयोग करेंगे हिज, जेंट्स वाला रूल। तो इस हिसाब से दोस्तों आज का चैप्टर हमारा खत्म है। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चौथी सेंटेंस के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।